जी हाँ, आम आदमी की जीप पर एक बार फिर गहरा प्रहार हुआ है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ऐसी आग लगाई है कि छोटे कारोबारियों से लेकर के रेस्टोरेंट मालिकों के पसीने तक छूट रहे हैं। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। जी हाँ, आम आदमी की जीप पर एक बार फिर गहरा प्रहार हुआ है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ऐसी आग लगाई है कि छोटे कारोबारियों से लेकर के रेस्टोरेंट मालिकों के पसीने तक छूट रहे हैं। 19 किलो वाली कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 की रिकॉर्ड की बढ़ोतरी देखी गई। अब दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 3000 तक पहुंच गई है। सोचिए, पिछले 3 महीनों में कुल 1303 का इजाफा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उन लाखों परिवारों और दुकानदारों की कमर तोड़ने वाला आंकड़ा है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब दिल्ली की गलियों में लोग पहुंच रहे हैं तो वहां का मंजर परेशान करने वाला था। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि अब उनके पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे हैं। खाने के दाम बढ़ा दिए गए हैं, स्टाफ की छटनी करना होगा या फिर अपनी दुकान पर ताला लगाना होगा। अब खुलासा देखिए, रेस्टोरेंट की मालिक की बेबसी देखिए कि उन्होंने ये तक कहा कि यह हमारा पारिवारिक काम है। लोग यहाँ पर जैसा खाना खाने आते हैं, लेकिन अब शायद हमें मेन्यू छोटा करना पड़ेगा या फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सवाल है कि अगर 50 में पेट भरने वाला मजदूर अब 100 मांगेगा तो वो खाएगा क्या और बचाएगा क्या? अब बात करते हैं इसके पीछे की वजह और राशन को भी लेकर जो अपडेट है। अब देखिए, इसका असर पूरे राज्य में हो रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि पश्चिम एशिया जैसे वेस्ट एशिया में जारी तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% का उछाल आया है। अब डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा आज हमारे सामने है। लेकिन बात देखिए, सिर्फ गैस की नहीं है। अब ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल फ्यूल महंगा होता दिख रहा है, तो इसका सीधा असर राशन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। सब्जियों की ढुलाई महंगी हो गई है। दाल, तेल, मसाले के दाम में 5 से 10% की अचानक बढ़त देखी जा रही है। यानी कि अब रोटी दाल भी लग्जरी बनती जा रही है। राहत की बात बस इतनी है कि घरेलू रसोई, डोमेस्टिक जो एलपीजी के दाम है वो फिलहाल स्थिर है। लेकिन क्या यह राहत काफी है? कमर्शियल गैस के दाम बढ़ रहे हैं। जब आप बाहर एक समोसा भी खरीदते हैं या ढाबे पर चाय भी पीते हैं तो वहाँ कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है। यानी घूम फिर कर महंगाई का बोझ आम आदमी के कंधे पर ही आना है। तो क्या अब बाहर खाना सपना हो जाएगा? छोटे दुकानदार जो अभी मंडी से उभरे ही थे, इस तरह की जो तमाम अभी गैस की किल्लतें थी उससे परेशानी थी कि एक और परेशानी। अब तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए, जमीनी हकीकत है कि मिडिल क्लास और गरीब तबका इस महंगाई की चक्की में पीस रहा है। सैलरी वही है लेकिन खर्च दोगुना। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में सरकार इन कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं, या फिर आप आम आदमी को इसी तरह महंगाई के तेल में तलना पड़ेगा। तो बने रहिए, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा अपडेट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री